नमस्कार। विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप 1 जनवरी को योगदान किए हैं या 2 जनवरी को योगदान किए हैं या 1 से 7 जनवरी के बीच किसी भी तिथि को विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय में योगदान किए हैं, आपका जो वेतन निर्धारण करने का जो पत्र अभी जारी किया गया है दरभंगा जिले से, आपका वेतन संरक्षण का जो लाभ प्राप्त होगा वह 31 दिसंबर 2024 को जो मूल वेतन है उसी के सापेक्ष में जो आपको मूल वेतन मिल रहा है उसी मूल वेतन के अनुसार आपको वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। दरभंगा जिले से पत्र जारी किया गया है। हमारे जिले से जो गोपालगंज जिले से जो पत्र जारी किया गया था उस पत्र में तो जिक्र किया गया था कि 1 साल में 2 वेतन वृद्धि आपको प्राप्त नहीं होगा, नियोजित शिक्षक के रूप में हो या विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप कार्य कर रहे हो। लेकिन दरभंगा जिले से जो पत्र जारी किया गया है लगभग सभी संशय को जो 1 तारीख को योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, 2 जनवरी या से 7 जनवरी के बीच में योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, इस सारी संशय को दूर कर दिया गया है दरभंगा से जो पत्र जारी किया गया है उस पत्र के द्वारा। तो आइए उस पत्र को देखते हैं जो जारी किया गया है। उस पत्र में वेतन वृद्धि को लेकर के जो संशय सभी शिक्षकों में था उस संशय को पूर्ण रूप से दूर कर दिया गया है। आइए उस पत्र पर चर्चा कर लेते हैं। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है वह उस पर चर्चा कर लेते हैं। ऐसे तो यह सब डाटा जो है वह सभी जिलों में मिलेगा भरने के लिए, किस प्रकार से वो सभी जिलों में एक समान मिलेगा, लेकिन जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर चर्चा कर लेते हैं। कॉलम संख्या 17, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान की तिथि। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में आपने किस तिथि को योगदान किया है वह यहाँ पर जिक्र करना है। शिक्षा मित्र के रूप में जो दिनांक 1/7/2006 के पूर्व नियोजित हैं, योगदान की तिथि 1 जुलाई 2006 अंकित करेंगे। इसमें लिखा है कि 1 जुलाई 2006 के पहले जितने भी शिक्षक मित्र के रूप में जो योगदान शिक्षक किए हैं वे सभी अपना जो योगदान की तिथि 1 जुलाई 2006 अंकित करेंगे। और उसके बाद है प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि। प्रशिक्षित वेतनमान कब प्राप्त कर रहे हैं वह यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद क्या स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान तिथि से अद्यावधि तो कोई सेवा में टूट है, अगर सेवा में टूट है तो हाँ, अगर सेवा में किसी प्रकार की टूट नहीं है तो यहाँ पर नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए 20 नंबर कॉलम, सबसे महत्वपूर्ण कॉलम 20 नंबर, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में सक्षमता 1 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक दिनांक 31/12/2024। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में सक्षमता 1 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक दिनांक 31/12/2024 और सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक दिनांक 28/2/2025 को प्राप्त मूल वेतन। जैसे यह संशय पूरी तरह से बरकरार था शिक्षकों में कि हम 1 तारीख को योगदान करेंगे उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत सारे शिक्षक बंधुओं द्वारा 2 तारीख को विद्यालय में योगदान किया गया कि उन्हें एक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त हो जाए, उसी वेतन वृद्धि जो मूल वेतन मिल जाएगा उस मूल वेतन के सापेक्ष में वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन दरभंगा के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसमें 1 तारीख का जिक्र किया ही नहीं गया है, 2 तारीख का जिक्र किया ही नहीं गया है। उसमें स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि 31/12/2024 को आपका कौन सा मूल वेतन था वो आपको भरना है, किस लेवल में था, किस इंडेक्स में था और आपको उस 31/12/24 को कौन सा मूल वेतन प्राप्त हो रहा था यह इसमें जिक्र करना है। और 21 नंबर कॉलम में है स्थानीय निकाय शिक्षकों में विशिष्ट शिक्षक योगदान की तिथि। अब 21 नंबर कॉलम में आपको लिखना है कि आप विशिष्ट शिक्षक में किस तिथि को योगदान किए हैं, जिस तिथि का आप योगदान किए यहाँ पर आपको भर देना है। 22 नंबर कॉलम में है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के फिटमेंट मैट्रिक्स लेवल क के अनुसार योगदान तिथि को निर्धारित मूल वेतन। अब 31/12/2024 को जो मूल वेतन है उसी मूल वेतन के अनुसार फिटमेंट मैट्रिक्स के विशिष्ट शिक्षक नियमावली के फिटमेंट के अनुसार वह आपको इंडेक्स भरना है, लेवल भरना है और मूल वेतन भरना है। और जो पूर्व से आपको आवास भत्ता जो मिल रहा है वह इसमें आपको भरना है और अगली वेतन वृद्धि कब होगी यह इसमें जिक्र कर देना है। तो यहाँ पर दरभंगा के द्वारा जो पत्र जारी किया गया विशिष्ट शिक्षक निर्धारण करने का पत्र, वह 31/12/2024 को जो मूल वेतन मिल रहा है उसी मूल वेतन के अनुसार ही वेतन संरक्षण का प्राप्त करने का इस पत्र में जिक्र किया गया है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जानकारी को प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।